हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल एंड आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो इस शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से आप चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो, एचसीएफ और एलसीएम के कितने भी बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हो, आप चुटकियों में उसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस कि अभी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से हम कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की एनिमेटेड वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बट हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा हमारी वीडियोस को, तो हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो आपके सामने लाएंगे। एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एचसीएफ और एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक। तो आइए पहले हम अपने पहली स्लाइड पे आते हैं, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स एचसीएफ के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, शॉर्टकट ट्रिक एचसीएफ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में याद रखने हैं कोई भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो आपको 2-3 नंबर दे रखे हैं, जैसे 9, 8, 7 या कुछ भी 3-4 नंबर दे रखे हैं, आपको उसका एचसीएफ निकालना है। तो गाइस आपको सबसे पहला स्टेप करना है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड पे, फाइंड द 2 नंबर्स विथ स्मॉलेस्ट डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट देम। उसमें से कोई भी, मतलब जैसे कोई भी 4 नंबर दे रखे हैं तो उसमें कोई 2 नंबर ऐसा होगा जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। जैसे अगर 9, 10 और 15, 25 है, तो इसमें 9, 10 का डिफरेंस सबसे कम है, 1 है। तो वही मैं बता रहा हूँ, कोई भी 2 नंबर जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, आपको वो नंबर लेना है, पिक करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अगला स्टेप हमारा आता है कि जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आया है उसका आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। ये है सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है कि उसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं उन सब को आप चेक कीजिए कि कौन ऐसा नंबर फैक्टर है उस सब्ट्रैक्ट हुए नंबर का जो इन चारों नंबर जो डिविजिबल जिनका हमें एचसीएफ निकालना है उनको वो डिवाइड कर दे रहा है। जो नंबर सबको डिवाइड कर देगा तो वही होगा उसका एचसीएफ। तो इसके लिए एक और आपको बात माइंड में रखनी है कि सबसे आप बड़े नंबर से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा। जैसे अगर 3-4 फैक्टर्स आए तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उस नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अगर वो हो गया तो फिर आपको आगे उसको और कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही हो जाएगा एचसीएफ। तो हमेशा बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाइएगा। तो आइए गाइस हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी जो हमने बताया आपको 3 स्टेप, उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे गाइस हम देख सकते हैं, हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन 3 नंबर का, 39, 78 एंड 182। तो देखिए गाइस हम क्या कर रहे हैं इसमें सबसे कम डिफरेंस जो है 2 नंबर का, वो हम देख रहे हैं 39 और 78 के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, जो कि है 39 का ही। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो डिफरेंस आया 39। अब हमें करना है कॉमन फैक्टर्स निकालना है 39 के। तो देखिए 39 के 4 ही कॉमन फैक्टर्स हैं, एक 39 इंटू 1 और फिर 3 इंटू 13, और कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर 39 नहीं आता है। तो 4 ही फैक्टर्स हुए इसके, 1, 39, 3 और 13। तो ठीक है, ये 4 फैक्टर आ गए हमारे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबको डिवाइड, जैसे 39 है तो क्या वो तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, 39, 78, 182। तो सबके लिए चेक करें तो सबसे पहले हमेशा बड़े नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे 39 को चेक किया तो देखा कि ठीक है, 78, 39 तो डिवाइड हो रहे हैं, बट 182 डिवाइड नहीं हो पा रहा है 39 से। इसलिए 39 जो है कभी भी इन 3 नंबर का एचसीएफ नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर हम 13 के लिए चेक करेंगे। तो ये यस, यहाँ पे हमने जब चेक किया 13 को तो देख रहे सकते हैं हम कि 13 जो है इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, और ये तीनों नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है एचसीएफ 13 होगा। ठीक है सर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है इसको आप 1 मिनट पॉज कर लीजिए इसके, और आप बिना देखे एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ये 6 नंबर्स हैं, 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 2223। इन 6 नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो गाइस वही हम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो वो है 2223 और 2169 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ओनली 54।
ठीक है। तो अब हम 54 का फैक्टर्स निकालेंगे सेकंड स्टेप में। तो 54 के ये 8 फैक्टर्स हैं, 1, 54, 2, 27, 3, 18 और 9 और 6। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया सबसे बड़े नंबर से 54 से, तो 54 जो है 22223 को और 423 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 54 इवन है और वो दोनों ऑड नंबर है। तो 54 कभी भी इसका एचसीएफ नहीं होगा इन 6 नंबर्स का। फिर हमने सेम केस 18 के साथ भी और 27 के साथ भी है। बट जब हमने 9 के साथ चेक किया तो 9 इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एचसीएफ 9 हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये एचसीएफ का शॉर्टकट ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा कि इन फ्यूचर आप कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़ के रिलेटेड सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स कवर करेंगे, साथ ही कुछ करेंट अफेयर्स भी और फन फैक्ट रिलेटेड वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो आइए गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन गाइस इसमें एक इशू है, शॉर्टकट की एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक जाने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो है को प्राइम नंबर्स का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ गाइस, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये आप स्लाइड पे देख सकते हैं। एनी टू नंबर्स विच हैव एचसीएफ 1। तो कोई भी दो नंबर जो हो फ्रेंड्स, जिसका एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो वो जो दो नंबर है को प्राइम हो जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए देखिए, कुछ नंबर्स लिखे हुए 2, 5, 9, 10, ये सब जो को प्राइम, क्योंकि इनके बीच और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसमें को प्राइम फैक्टर का कुछ और भी कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 पॉइंट्स है। तो जैसे 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। दो नेचुरल नंबर जो है लगातार वाले कंसेक्यूटिव हमेशा को प्राइम होंगे, जैसे 5, 6, 81, 82, और कुछ भी आप ले सकते हैं, 61, 62, 84, 85, 7, 8, ये सब जो है को प्राइम्स होंगे। फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो भी हमेशा को प्राइम होंगे। एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, 7, 9, 87, 89। और 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑल्सो को प्राइम। 2 प्राइम नंबर तो हमेशा ही को प्राइम होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वो और प्राइम नंबर खुद और एक 1 होता है। तो 2 प्राइम नंबर, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि को प्राइम होंगे ही। फिर तो आइए गाइस हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमें शॉर्टकट ट्रिक फाइंड करना है। ये थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा गाइस, एलसीएम का जो शॉर्टकट ट्रिक है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसमें ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें इन 4 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, जो है 9, 10, 12, 15। तो देखिए सर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल यही आता है कि जो भी नंबर का, जिन भी नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करने बोला गया हो, उसमें आपको अगर कोई भी को प्राइम पेयर दिख रहा है, कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम्स हैं आपस में, तो आपको एलसीएम में वो दोनों मल्टीप्लाई कर देने हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब कुछ सोचना नहीं, उसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हमने पहला स्टेप वही किया यहाँ पे। 9, 10, 12, 15 में 9 और 10 जो है को प्राइम्स हैं आपस में। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, चेक इफ़ देयर इज़ एनी को प्राइम नंबर, इफ़ यस देन मल्टीप्लाई इट। तो हमने 9 और 10 जो है यहाँ पे एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी और आगे भी प्रोसेस है, लेकिन एलसीएम में 9 × 10 तो होगा। अब आगे कुछ और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद फाइंड फैक्टर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड मल्टीप्लाई विच आर नॉट अकाउंटेड इन दैट को प्राइम नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए गाइस, 9 और 10 में अगर हम इसको ब्रेक करें 9 और 10 को, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 10 में आता है 2 × 5। अब जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं ना गाइस, जो 12 और 15, इसमें आपको वही नंबर अब एलसीएम में मल्टीप्लाई करना है फाइनल रिजल्ट में, जो इन 9 और 10 में नहीं आया। मतलब 3 स्क्वायर और 2 × 5 के अलावा अगर कोई नंबर बचा हुआ है तो वही आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है गेस, तो इसके लिए मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए गाइस, 12 में 2 का स्क्वायर है, 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 15 में 3 और 5 एक एक बार मल्टीप्लाई हुए हैं। तो देखिए गाइस, 9 में तो 3 का स्क्वायर है और 10 में 2 × 5 है, तो एक ही 2 आ रहा है। मतलब पूरे 9 × 10 में एक ही 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ 12 में और एक 3 तो 2 स्क्वायर है ही 9 में। तो अगर 12 में देखा जाए तो एक 2 जो एक्स्ट्रा है
मतलब 12 का जो फैक्टर्स है उसमें एक 2 एक्स्ट्रा है, बाकी एक 2 10 में है और एक 3 जो है 9 में है ही, क्योंकि वो स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो ये एक 2 जो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 9 इंटू 10 में, एलसीएम में जो हमने 9 इंटू 10 लिखा था उसमें आप एक 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। अब बचा 15 का 3 इंटू 5। तो देखिए 9 में 3 भी आ रहा है और 10 में 5 भी आ रहा है, तो 15 में और कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर ऐसा नहीं जो हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हो। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा गाइज एलसीएम वो 9 इंटू 10 इंटू 2 ही होगा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एलसीएम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसके लिए आगे अलग एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो फिर हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए गाइज इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड करना है 12, 17, 20 और 18, इन 4 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए गाइज मैं कैसे करूँगा। इसमें देखिए 12 और 17 जो आपस में को प्राइम है। देखिए आपस में को प्राइम जो है 17 20 भी है, 18 17 भी। आप कोई भी लिख लीजिए, कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस बाकी जो है उसमें आपको जो रिमेनिंग है वो ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो इसमें मैं 12 और 17 को जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलसीएम के लिए, और बचे रिमेनिंग अभी 20 और 18। तो देखिए गाइस अब 20 जो है उसमें 2 इंटू 2 2 बार है और 5 एक बार है। और अगर हम देखेंगे 12 और 17 जो मल्टीप्लाई किया हमने उसमें 12 में 2 2 बार है और 3 एक बार है। तो एक्चुअली 20 का जो 2 2 बार है वो 12 में आ चुका है। तो एक्स्ट्रा क्या बचा 20 में, सिर्फ 5 बचा। तो हम इसमें फाइनल रिजल्ट जो है 12 इंटू 17 उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में, एक 5 एक्स्ट्रा है 20 के पास। अब फिर हम आते हैं 18 के पास। 18 के पास 2 एक बार है और 3 2 बार है। और जब हम इसमें एलसीएम में मल्टीप्लाई एलसीएम को देखेंगे 12 इंटू 17 इंटू 5 में, तो 12 में एक 3 है, 17 में तो कुछ भी नहीं है, 17 और 1 ही है, और 5 कुछ नहीं, 5 इंटू 1 तो एक ही 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 18 में 2 3 हैं, तो एक 3 हम और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। और 18 में एक 2 भी था, बट वो 2 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, 12 में 2 बार है, तो उसको हमें ऐड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे 18 में 3 2 बार था, और यहाँ पे पूरे 12 इंटू 17 इंटू 5 में एक ही 3 है, तो एक 3 हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही था इसका एलसीएम, और इसका जो फाइनल एलसीएम होगा वो 12 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 3 ही होगा। तो 180 इंटू 17 3060 इसका जो है एलसीएम है। तो यही थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको फ्यूचर में कौन सी टॉपिक पे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हम उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, तब तक